Everyone, welcome to your own YouTube channel in Math Marshall. In this lecture, I am going to discuss class 12 English chapter 1 Indian civilization and culture. Then let's go next Indian civilization and culture. इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति. फर्स्ट पैराग्राफ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड. कहने का सेंस है, गांधी जी कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं मानता हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता हैज इवॉल्व्ड मतलब विकसित है. भारतीय सभ्यता जो विकसित है इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता. नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता. यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता और संस्कृति का बीज बो कर गया है उनके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता. आगे एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं. रोम वैंड मतलब रोम की जो सभ्यता और संस्कृति थे रोम का, वो भी मिट कर चला गया. ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ. द माइट ऑफ फ्राउज वाज ब्रोकन, और फिरौन के बल जो था वो भी टूट गया. जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सैड, और जापान का तो कुछ भी कहा ही नहीं सकता. यानी कि जापान जो है पश्चिमी देश जैसा बन गया. चाइना नथिंग कैन बी सैड, चाइना का कुछ ही कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता चाइना का. बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर किसी न किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है. लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है. कहने का सेंस है कि भारत की जो सभ्यता है वह मजबूत सभ्यता है. भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसे दुनिया की कोई भी सभ्यता और संस्कृति चुनौती नहीं दे सकता. आगे एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि इसका रोम भी मिट कर चला गया. ग्रीस का वही हाल हुआ. फिरोज का बल भी टूट गया, और चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यानी कि उसका बहुत बुरा हाल है. लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है. आगे कहते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग, द पीपल ऑफ यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. यानी कि कहने का सेंस है कि यूरोप के लोग जो हैं उनसे ग्रीस और रोम से पाठ सीखने की कोशिश में इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन डेट, यूरोपियन मान बैठे कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, वे जो हैं ग्रीक यूरोपियन की गलती से बच जाएंगे. यानी कि कहने का सेंस है कि यूरोप के लोग जो हैं, द पीपल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग इससे ग्रीक और रोम से पाठ सीखने की कोशिश में या भूल बैठे या नज़रअंदाज कर दिए कि उससे पाठ सीखने के साथ साथ उसका जो दुर्बुद्धि भी प्रवेश कर जाएगा. सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है. ओवरऑल इस पैराग्राफ का अर्थ हो जाएगा, गांधी जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि भारत की जो सभ्यता है वह एक मजबूत सभ्यता है. इसे दुनिया की कोई भी सभ्यता और संस्कृति चुनौती नहीं दे सकता. और आगे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हमारे जो भारतीय सभ्यता है संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों ने बो कर गए हैं उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता. एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि रोम जो मिट गया, रोम वेंट यानी रोम दुनिया से मिट गया. ग्रीस का भी वही हाल हुआ. फिरोज के बल भी टूट गए. जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया, और चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता. लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है. और आगे कहते हैं कि यूरोप के लोग जो हैं रोम और ग्रीस से पाठ सीखने की कोशिश में जब भूल बैठे कि उनसे पाठ सीखने के साथ साथ दुर्बुद्धि भी आ जाएगी और हमारे सभ्यता और संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी. ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है. पैराग्राफ 2 है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अभी भी अचल है, दृढ़ है. एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही भारत की महिमा है, यही उनकी महिमा है. इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमाइंड्स इमूवेबल एंड डेट इज हर ग्लोरी, इन सब के बीच भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपने आप पर अचल रहा है, दृढ़ रहा है, यही भारत की महिमा है. इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड. गांधी जी कहते हैं इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट, यह आरोप जो है, ये खिलाफ आरोप है, भारतीयों के खिलाफ आरोप है कि इंडिया डैट डैट की हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, वहाँ के लोग अनसिविलाइज हैं, वो शिक्षित, यानी कि भारत के लोग वो शिक्षित हैं. इग्नोरेंट मतलब इग्नोरेंट का मतलब हो गया आपका, इग्नोरेंट का मतलब आपका हो जाएगा अज्ञानी हो जाएगा. और आगे है स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब हो जाएगा आपका बेवकूफ़.
यानी कि कहने का सेंस है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द इंडिया, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। जब भारतीयों के खिलाफ आरोप है कि वहाँ के लोग जो हैं वो शिक्षित हैं और अज्ञानी हैं और बेवकूफ़ हैं, यानी कि यह जो है भारत के खिलाफ आरोप है कि वहाँ के लोग अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं। डेट इज नॉट पॉसिबल, डेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। और यह भी खिलाफ आरोप है कि भारतीयों को ऐसा करना कि वहाँ के लोग कोई भी परिवर्तन करने के लिए मतलब कि प्रेरित करना असंभव है, यानी कि भारतीयों को किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जो असंभव है, यानी कि वह किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। ये जो भी कहते हैं भारतीयों के खिलाफ है आरोप, यानी कि भारतीयों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है जो कि हम बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। ऐसा कहना गलत है कि भारतीय लोग जो हैं वो शिक्षित है, अज्ञानी है और बेवकूफ़ हैं, या किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहना गलत है। आगे आगे गांधी जी कहते हैं, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट, जब भारतीयों के खिलाफ जो है पूरी तरह से क्या है, विरोध है, भारतीयों के जो योग्यता है उनके खिलाफ है। आवर मेरिट, इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है। नेक्स्ट है वाट वी, थोड़ा ऊपर हो गया था, सॉरी, वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो हमने अपनी निहाई पर परखा और देखा कि हाँ ये सही है, मतलब भारतीयों में वो गुण है, वह क्षमता है जो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है, यह अनुभव है। गांधी जी कह रहे हैं वी डेयर नॉट चेंज, वी डेयर नॉट चेंज, हमें जो है बदलने की साहस ना करे। ये दूसरे देश वालों को कहते हैं कि भारतीयों को बदलने का साहस ना करे। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइज अपॉन इंडिया एंड सी रिमांड्स स्टडी दी, गांधी जी कहते हैं कितने आया भारतीयों को बदलने के लिए, लेकिन कोई भी सक्षम नहीं हो पाया, यानी कि भारतीयों पर कोई भी अपना हक अपना जो है मनोबल मतलब कि मनोवृत्ति जो है भारतीयों का वो बदलने का कोशिश बहुतों ने किया, लेकिन वो असफल रहे। कोई भी भारतीयों पर भारतीयों की जो प्रवृत्ति है, यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति, इसको बदल नहीं पाया, यही कह रहे हैं। एंड सी रिमांड्स स्टडी दिस इज हर ब्यूटी, यही सुंदरता है भारतीयों की। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशा की क्या है, मुख्य आधार है। ओवरऑल इस पैराग्राफ का आपका अर्थ हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, हिंदी मीनिंग, कि इन सब के बीच भारतीय जो है अभी भी अपनी महिमा पर, अपनी जो ग्लोरी है, अपनी महिमा है, उस पर दृढ़ है, यानी कि जो सभ्यता है, संस्कृति के है, उस पर अभी भी चल रहा है, उसमें कोई भी मतलब कि चेंजिंग नहीं हुआ है, यही कह रहे हैं। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट, और यह जो है भारतीयों के खिलाफ आरोप है कि वहाँ के लोग अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, कि उसे किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना जो है वह संभव है। यानी कि कोई भी यदि कह रहा है कि भारतीय जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ हैं, वह किसी भी परिवर्तन को अपना नहीं सकते हैं, तो ऐसा कहना हमारे जो योग्यता के खिलाफ है। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। और आगे गांधी जी कहते हैं कि हमने जो ऐसा परखा, न्याय पर देखा, और अपने अनुभव के आधार पर गांधी जी कहते हैं कि कोई भी हम भारतीयों को बदलने की साहस ना करे, और कहते हैं कि बहुत सारे आए भारतीयों को चेंजिंग करने के लिए, भारतीयों को चेंज करने के लिए, भारतीयों की मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। यही हमारे सुंदरता है और यही हमारे मुख्य आधार है आशा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।